बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एशियाज लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, मतलब एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय। यहाँ पे लाखों बच्चे अपने सपने लेकर के आते हैं, वो सपने साकार होते हैं और वो जो सपने लेकर के आते हैं उसका आरंभ जो है वो बीएचयू की पासबुक से होता है और इस गेट से होता है। इस गेट के जस्ट सामने एक ऐसे पुरुष की मूर्ति लगी हुई है जिसने इस बीएचयू की नींव रखी, जिसके बदौलत बीएचयू आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अपना परचम लहराता है, जिसके वजह से लोग आते हैं और कहते हैं कि हम पंडित मदन मोहन मालवीय के मानस पुत्र हैं, एडॉप्टेड सन हैं, हम इस बगिया के एक फूल हैं। जी हां, जब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसके इमोशंस कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे इतने सारे अलग अलग देश के कोने कोने से आए हुए लोग अपने आप को एक ऐसे व्यक्तित्व के एडॉप्टेड सन बताते हैं। कुछ तो बात जरूर है इस यूनिवर्सिटी में। और अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में 2026 में दाखिला लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कोर्सेज के बारे में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, सीट्स के बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में, सबके बारे में मैं बात करूंगा। और कैसे करें बीएचयू बीए की तैयारी वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा और हो सकता है कि आपके सपने का जो उड़ान है वो यहीं से चालू हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। नहीं भी कर रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सीयूईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपकी भी इच्छा है कि आप इस गेट से अंदर जाकर के बीएचयू से बीए करें, तो क्या क्या करना होगा, कैसे तैयारी करनी होगी, कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जानना होगा कि जब आप बीएचयू बीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बीएचयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना पड़ेगा कि भैया बीएचयू के लिए अगर मैं बीए करना चाहता हूं तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या कोई एज लिमिटेशन है। जी नहीं, बीए के लिए अभी तक कोई एज लिमिटेशन नहीं है एज ऑफ 2025। दूसरी बात, आपको जो है, ठीक है, 10+2, ठीक है, 10+2 इक्विवेलेंट बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो वहां से आप अपना 12th पास किए हो, ठीक है, बस इतना चाहिए। तो उसके बाद हम किस चीज का एग्जामिनेशन देंगे कि हम बीएचयू से बीए कर सकते हैं। तो बीएचयू से अगर बीए करना है तो बीएचयू कहता है कि भैया आपको अगर मेरे यहां से बीए करना है तो आपको 2 सब्जेक्ट देने होंगे, और दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो जनरल टेस्ट देना होगा और दूसरा आपको लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देना होगा। मतलब कि जनरल टेस्ट के 250 मार्क्स और आपके लैंग्वेज के 250 मार्क्स, और दोनों को मिला करके 500 में आपका इवैल्यूएशन होगा कि 500 में कितने नंबर पाते हैं, तो आपको बीएचयू बीए में अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो बीएचयू बीए से अच्छे कोर्सेज के लिए 500 में 350 लाना होगा। तो सर ये तो बहुत आसान बात है। जी नहीं, आसान बात ये नहीं है, क्योंकि यहां पे रुकावट बनता है जनरल टेस्ट। क्योंकि जनरल टेस्ट की जब हम लोग बात करें तो जनरल टेस्ट का सिलेबस हो सकता है आपको बहुत आसान लगता हो, लेकिन है नहीं। इसी जनरल टेस्ट में आपको करंट अफेयर आता है, इसी जनरल टेस्ट में आपको रीजनिंग आता है, इसी जनरल टेस्ट में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, इसी जनरल टेस्ट में आपका जनरल साइंस आता है, और एक बहुत बड़ा सिलेबस आपके लिए आता है। और इसी जनरल टेस्ट में आपके स्टैटिक जीके भी आता है। जी हाँ, एक छोटा सा अनडिफाइंड सिलेबस, लेकिन कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर द स्काई फॉल्स अंडर द जनरल टेस्ट। इसको एसएससी का सिलेबस डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे टफ होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जनरल टेस्ट में बच्चे करते हैं रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी को इग्नोर करना। जितने भी 2025 में अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए, देखा गया कि 60 से 70% आपके क्वेश्चंस यहां से मिलते हैं। तो क्यों नहीं हो पाती रीजनिंग और जनरल टेस्ट की तैयारी? क्योंकि आप रेगुलर नहीं होते हैं।
अगर आप तैयारी कर भी लेते हैं तो आपका रिवीजन नहीं हो पाता है, और आपका रिवीजन हो जाता है तो आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं रह पाता है, ये सारी चीजें आपके पास नहीं होती हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं, तो हमारे 3 बैचेस जो हैं अभी चलने वाले हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, वो 1 तारीख से चलेंगे। वो 3 कौन कौन से हैं? वरदान बैच, वरदान बैच प्रो, वरदान बैच प्रो प्लस। क्या क्या इसके फीचर्स हैं आगे मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये फीचर्स आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि यहां पे हम लोग लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ नोट्स, लेक्चर वाइज डीपीपी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें तो देंगे वरदान बैच में आप लोगों को, व्हाट्सएप सपोर्ट देंगे, लेकिन वरदान प्रो में फिर हम लोग क्या देंगे और प्रो प्लस में क्या देंगे? कहते हैं कि इस बीए की तैयारी में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना होगा, कि सर मैं कौन सा सब्जेक्ट लेकर के ग्रेजुएशन करूंगा तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। क्या मैं पॉलिटिकल साइंस बीए ऑनर्स कर लूं या फिर मैं इंग्लिश से ऑनर्स कर लूं? उसके लिए आपको चाहिए 1-to-1 गाइडेंस, और आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए उस ऐसे मेंटर से जो बीएचयू से ही पढ़ा हो और बीएचयू से ही बीए किया हो। तो बीएचयू से पढ़े हुए, बीएचयू से बीए किए हुए मेंटर से चाहिए, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? आपको करियर गाइडेंस की जरूरत होगी, आपको मेंटरशिप सेशन की जरूरत होगी, जो कि हमारे प्रो प्लस में आपको मिलेगा। उसके बाद आपको स्पेशल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा कि कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो आप उसमें आ सकते हैं। साथ ही आपके साल भर के जितने हमारे बैचेस आएंगे वो सारे बैचेस फ्री हो जाएंगे। आपके लिए हमारे फ्री मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जितने भी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे वो फ्री में आपको मिलेगा। आप 1-to-1 मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको गोल्ड माइन बैच मतलब हमारा रिकॉर्डेड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग सेपरेट जो है आपको क्या मिलेगा? आपको जो है रिकॉर्डिंग क्लास की मिलेगी। लाइव क्लास अलग होगा, रिकॉर्डिंग क्लास की एक अलग मिलेगी। तो आपको एक साथ 2-2 बैचेस दिए जा रहे हैं, और वो भी मात्र 7100 रुपए में, 7100। तो इसको अगर साल भर के हिसाब से देखोगे 7000 में आपको 5-6 बैचेस मिलने वाले हैं आने वाले समय में, मतलब रेगुलर रिवीजन भी आपका होगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी बात करते हैं आगे बीएचयू बीए के बारे में। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या देना होगा? जीटी प्लस लैंग्वेज देना होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कोर्स ऑफर्ड की, तो बीएचयू से अगर आप बीए करना चाहते हैं तो बीएचयू बीए जो होता है वो आपको 2 तरह से कोर्स ऑफर करता है। बीएचयू कहता है कि अगर आपको मेरे यहां से बीए करना है तो मैं आपको 2 कोर्सेज ऑफर कर रहा हूं। कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा हूं? एक तो बीए आर्ट्स करूंगा, दूसरा मैं बीए सोशल साइंसेस करूंगा। ठीक है, सोशल साइंसेस करूंगा, और यहां पे जो भी मैं दोनों करूंगा वहां पे मैं आपको ऑनर्स प्रोवाइड करूंगा, आपको प्रोग्राम में प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा। ऑनर्स क्या होता है? ऑनर्स का मतलब होता है किसी एक सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन होना। ठीक है, स्पेशलाइजेशन होना। जैसे आपको मेजर सब्जेक्ट मान लो पॉलिटिकल साइंस मिला, तो पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 3 साल पढ़ेंगे और तीसरे साल बस आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है? स्पेशलाइजेशन है। तो बीए आर्ट्स में बेसिकली लैंग्वेज आपके आते हैं, चाहे वो उर्दू हो, संस्कृत हो, या फिर आपका इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, ठीक है, जापानीज हो, पाली हो, साथ ही साथ यहाँ पे फिलॉसफी भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, और टीटीएम वगैरह सब्जेक्ट्स भी आते हैं। ऑनर्स लेकिन टीटीएम में नहीं होता। अब दूसरी बात, सोशल साइंसेज में क्या आता है? सोशल साइंसेज में टॉप का कोर्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो बीएचयू ये 2 अलग अलग कोर्सेज आपको ऑफर करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको लैंग्वेज की तरफ जाना है तो आप बीएचयू बीए आर्ट्स फैकल्टी में जाएंगे और वहां से ऑनर्स करेंगे, और सोशल साइंस, दोनों ही फैकल्टी आमने सामने है। ठीक है, सीट्स कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि आर्ट्स में सबसे ज्यादा सीट्स हैं, ऑलमोस्ट 7000 के करीब आपको आर्ट्स में सीट्स मिलती हैं। ठीक है, और वहीं आपको 3-4 हजार के करीब आपको सोशल साइंसेज में सीट्स मिलती हैं। तो ये 7000, 3-4 हजार, ये कैसा रफ फिगर है सर? मैं आपको समझाता हूं। अगर बीएचयू से आपको बीए करना है तो बीएचयू से बीए कहां से होता है ये समझिए। बीएचयू से जो बीए होता है वो मेन कैंपस से होता है और अफिलिएटेड कॉलेजेस से होता है। जब हम मेन कैंपस की बात करते हैं तो मेन कैंपस में आपका फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस आता है और आपका एमएमबी आता है। एमएमबी बेसिकली गर्ल्स के लिए बस होता है, और फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस जो है कोएड है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होता है। ठीक है,
तो यहां से आपका होता है। अब यहां भी एफएमसी में बीए आर्ट्स, बीए सोशल, यहां भी आर्ट्स और सोशल। उसके बाद अफिलिएटेड की बात करें तो आपका बस बॉयज और गर्ल्स के लिए डीएवी पीजी है, मतलब कोएड है, यहाँ पे बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके वीकेएम आ जाते हैं, ठीक है, वीसीडब्ल्यू आ जाता है, उसके बाद एएमपीजी आ जाता है, ठीक है। तो डीएवी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी वगैरह आपके लिए आ जाते हैं। ये क्या हो गए, ये आपके लिए जो हो जाते हैं अफिलिएटेड कॉलेजेस, जहां पे बस गर्ल्स कैंडिडेट को मिलता है ऑप्शन। तो बीएचयू बीए आर्ट्स के लिए सीट्स में जो वैकेंसी है वो इस तरह से डिपेंड करती है। फी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं, दो तरह से फी स्ट्रक्चर होता है, एक रेगुलर फी स्ट्रक्चर होता है, एक पेड फी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पेड फी स्ट्रक्चर जो है आपका हर सेमेस्टर पे लिया जाता है, रेगुलर पे फी स्ट्रक्चर हर सेमेस्टर पे, पेड भी हर सेमेस्टर पे लिया जाता है, ठीक है। रेगुलर फी स्ट्रक्चर जो आपका होता है, अगर हम लोग साल भर की बात करें, एक रफ फिगर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो साल भर की बात करें तो 5,000 आपका साल भर में हो जाएगा, और पेड की बात करें तो ये 5,000 मतलब 4,000 कुछ रुपए लगते हैं, और पेड की बात करें तो आपको 12,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है, साल भर में। मतलब कि अगर पेड आपको सीट मिलता है तो टोटल आपको लगभग 15,000 देने पड़ते हैं, रेगुलर सीट मिला तो आपको लगभग 5,000 आपको बस देने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप अफिलिएटेड में जाएंगे तो रेगुलर सीट ही आपकी 10,000 की आ जाएगी, और 15,000 के करीब आपका ये लग जाएगा, पेड सीट लग जाएगा। तो वहां पे अब आपको 25,000 के करीब देना पड़ता है। ये आपका एफएमसी में है, ये आपका अफिलिएटेड की सीट फीस स्ट्रक्चर आ जाते हैं। हॉस्टल चार्जेस आपके 50 रुपए पर मील लगते हैं, साल भर के 4,000-5,000 रुपए लगते हैं आपके रहने के लिए। और हॉस्टल आपको अलग अलग, आर्ट्स वालों को एलबीएस मिलता है, बॉयज को एलबीएस और एलबीएस एक मिलता है, बिरला ए मिलता है। साथ ही जो सोशल साइंसेस के रहते हैं उनको एसएमडी और एएनडी जैसे हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन है बीएचयू से बीए करने के लिए। तो बीएचयू से बीए के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कोर्स कहाँ क्या क्या ऑफर किया जाता है, सीट्स क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और किस किस का सपना है 2026 में आने का बीएचयू में, और इस गेट से घुस करके उस पासबुक के साथ फोटो खिंचाने का, वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।